लेकिन संदीप, मैं जहां हूं, हाँ, मुजफ्फरनगर, मैं जब यहाँ वोटिंग के लिए कवर करने के लिए आया तो मैं ये सोच के आया था कि वो जगह है जहाँ किसान आंदोलन के किसान नाराज होकर लौट कर आए थे। यहाँ मैं ये सोच कर आया था कि यहाँ जब मैं लोगों से बात करूँगा तो नाराज़गी दिखेगी। मैं ये सोच कर आया था कि मुझे ये बताया जाएगा किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो मैं कल से और अभी अलग अलग मतदान केंद्रों पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे जो बातें समझ में आ रही हैं कि लोग सामान्यतया एक बात कहते हैं कि मुद्दा है सुरक्षा, मुद्दा है कानून व्यवस्था, और इस मुद्दे पर ही वोटिंग हो रही है। हमारे साथ एक मतदाता है, पहले मैं उनसे बात कर लेता हूं। क्या मुद्दा है आज वोटिंग का? मेन मुद्दा सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत चैन की सांस यहाँ के व्यापारी वर्ग ने ली है। बहुत ही सुरक्षा महसूस कर रहे हैं हम पहले की अपेक्षा। धन्यवाद। संदीप, ये एक मैंने सैंपल की बात करी, संजोग से नहीं, इन्हीं से एक सवाल और पूछिए कि धंधा जो मंदा हो गया उससे व्यापारी वर्ग में कोई नाराजगी है क्या? ये भी सवाल इनसे पूछ लीजिए, व्यापारी से। चलिए पूछ लेते हैं। संजोग से धंधा मंदा हुआ है, इस बात को मानते हैं? व्यापार मंदा है, लेकिन व्यापारी इस चीज़ से दुखी नहीं है। पहले जो कमाता था बदमाशों को दे देता था, अब जो कमाता है वो अपनी जेब में आता है। चाहे कम है लेकिन व्यापारी सुखी है और खुश है। संदीप, और कोई सवाल आपने देख लिया? ना, अब एक सबसे अहम सवाल जो जब बार बार ये कह रहा हूं कि मैं मुजफ्फरनगर की धरती पर, सबसे अहम सवाल जो दर्शक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वाकिफ नहीं है प्रभाकर, वो ये कि 2013 में इसी मुजफ्फरनगर से सटा एक गांव है कवाल, जहां बवाल हुआ और उसके बाद जो दंगे हुए उनकी गूंज अभी भी सुनाई दी कि दंगों को बुलाना मत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पलायन का मुद्दा उठाया गया है। जो सामाजिक समरसता या भाईचारे के लिए ये इलाका जाना जाता था, वो सामाजिक खाई अभी बरकरार है। वो दंगों का दंश, उसका साया आप देख पा रहे हैं, या वो पुरानी बात हो चुकी है? राजनेता अपनी बात कहते रहे। संदीप, जो मुझे जो बात समझ में आ रही है, मैं यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोगों से ही बात कर रहा हूं, उसमें एक बात तो प्रमुखता से आ रही है कि आपका रोजगार महफूज रहे, आपके पास पैसे हों, आपके पास सब कुछ हो, अगर सुरक्षित आप महसूस नहीं करते हैं तो उसके कोई मायने नहीं है। और मुजफ्फरनगर दंगे की जो बात आप कर रहे हैं, वो उसका साया पड़ा है, इस चुनाव पर है। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार इसको हाईलाइट करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। जो मैं हर दूसरे आदमी, क्या कहूं कि हर 5 आदमी से 4 आदमी यही बात बोलता है कि मुजफ्फरनगर में सुरक्षा बहुत बड़ा मसला है। कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बन रही है। और इस कानून व्यवस्था की जब बात होती है प्रशांत, तो कैराना का जिक्र सबसे पहले आता है और कैराना के पलायन की भी बात की गई। ये बात और है कि पलायन की वो खबरें जो हुकुम सिंह यहाँ के बड़े नेता इस इलाके के, उन्होंने ही बाद में मान लिया था ये फर्जी आंकड़ा है, वो चीज़ तो खारिज हो गई थी। लेकिन पलायन का भी मुद्दा उठा है। गर्मी की बड़ी बात हुई कि शिमला बना दिया जाएगा जून जुलाई में। तो कैराना में जिन लोगों से आपने बात की, वहां मानस क्या है? देखिए संदीप, कैराना की बात करें तो आपको भी याद है, सबने टेलीविजन पे देखा होगा कि गृह मंत्री ने जब अपनी पहली चुनावी सभा जब शुरू की, मैदान में कूदे, तो उन्होंने कैराना से शुरुआत की। कैराना में आए और उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की जो लोग घर वापसी। ये दावा किया गया कि जो असुरक्षा का माहौल था, हमने सुरक्षा का माहौल दिया, लोग वापस आ गए। और वहाँ से उन्होंने अपनी चुनावी सभा शुरू की, अपनी बात बताना शुरू की, मैदान में कूदे। लेकिन कैराना उसी के बाद ज़मीन पर अगर आप किसी से बात करेंगे तो पलायन का मुद्दा हर आदमी यही कहता है कि सियासी मुद्दा है, आपस में कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, इतना ज़रूर था कि किसी ज़माने में बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी, उसके वजह से कुछ लोग व्यापारी यहाँ से छोड़ के गए थे। लेकिन जो पलायन की जो पिक्चर है दिखाई जाती है, वैसा वो सियासी पिक्चर है। ज़मीन पे वैसे हकीकत हमें कहीं दिखाई नहीं देती। कई लोगों से हमने यहाँ पे बात की, सब लोगों ने यही बात कही। कुछ और लोगों से, 1-2 लोगों से बात करेंगे, उसके बाद पूछते हैं कि क्या इस बार ये जो पलायन का मुद्दा कैराना में कहा जाता है, वो क्या सच्चाई है उसकी, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बाद? सब झूठ, सब प्रोपगंडा बनाया गया नेताओं ने अपनी कुर्सी के वास्ते। यहाँ जितना मन चैन सुकून पूरे हिंदुस्तान में नहीं। इस बार मतलब वोटिंग का मुद्दा क्या है, क्या सोच के वोट? महंगाई, विकास और जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। जी। तो संदीप जी,
यहाँ पे अगर मुद्दे की बात करें तो जो अभी सुबह से हम लोग जितने लोगों से बात की है, तो जो सियासी मुद्दे होते हैं वो ज़मीन पे उतने आम आदमी के मुद्दे वो नहीं, आम आदमी के मुद्दे वही हैं, रोजगार है, विकास है। लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हम लोगों ने घूमा, मुलाकात की, अभी सुबह से जो बात की, सुरक्षा का माहौल, सुरक्षा का ये माहौल और सुरक्षा की बात एक बड़ी बात सबके मुंह से निकल कर आती है। ये बात ज़रूर है कि कैराना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से अभी तक जो रुझान दिख रहा है हमको काफ़ी कांटे की टक्कर यहाँ पे लग रही है मृगांका सिंह और नाहिद हसन में। नाहिद हसन जेल में है और मृगांका को प्रत्याशी यहाँ बीजेपी से हैं, पिछली बार वो हार चुकी थी। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरे मैदान में आप देखिएगा शायद जितनी भीड़ इस पोलिंग स्टेशन पे हमें दिख रही है, यानी कैराना में दिख रही है, उतनी शायद आपको दूसरी जगह नहीं दिखे। तो जबरदस्त उत्साह दिख रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों में, लंबी लंबी कतारें, कोहरा, धुंध भी आप देख सकते हैं। ये गांव देहात का इलाका और यहाँ पर थोड़े कोहरे की मार ज्यादा झेलनी पड़ती है, लेकिन लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो गांव देहात की बात हो गई। प्रशांत, आप नोएडा में हैं, जेवर में। ये नोएडा से सटा हुआ एक और ग्रामीण इलाका है, तो यहां पर शहर के मुद्दे ज्यादा हावी हैं या यहां भी गांव देहात की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है? देखिए संदीप जी, मैं आपको बता दूं कि जेवर भले अब ग्रामीण हो, लेकिन ये अब प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जब से शिलान्यास हुआ उसके बाद से जेवर जो है वो काफी हॉट हो गया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने वाला है और सबकी निगाहें हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक विकास की एक अलग लहर दौड़ेगी। ये बात मानी जाती है और ये बात कही भी जाती है और लोगों के दिमाग जहन में भी है। तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बीच में विकास है और सबसे बड़ा ग्रामीण इलाका है और उसमें मुआवजे की सबसे बड़ी जो बात उठती है वो मुआवजे को लेकर यहाँ पर किसानों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। वहीं रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, चाहे वो ग्रेटर नोएडा का हो या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे जितनी भी जमीनों का अधिग्रहण हुआ और उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई, लेकिन लोगों की यहाँ पे शिकायत रहती है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं वहां पे कहा जाता है कि 200 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इस तरीके की मुद्दे यहाँ पर काफी रहे हैं। वहीं जेवर में जब अधिग्रहण हुआ हवाई अड्डे को लेकर, वहां पर भी किसानों ने कई बार आंदोलन किए और कई बीच बचाव की स्थिति करनी पड़ी प्रशासन को आकर। और एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहा कि जेवर में जो अधिग्रहण हुआ वहां पर 2 गुना मुआवजा मिला, जबकि भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत में ग्रामीण इलाके में अगर कोई अधिग्रहण होता है तो 4 गुना मुआवजा दिया जाता है, जबकि शहरों में अगर अधिग्रहण होता है तो 2 गुना मुआवजा। लेकिन ये आरोप लगाए गए कि यहाँ पर जेवर के जो ग्रामीण इलाका था उसमें अधिग्रहण करते समय सरकार ने इसको शहरी आबादी घोषित कर दिया। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जेवर के भीतर। लेकिन वहीं लोगों के मन में एक बात जरूर है कि कानून व्यवस्था पिछले कुछ दिनों में बहुत बेहतर हुई इस सरकार के भीतर, लेकिन जो अलग मुद्दे हैं स्थानीय लोगों के वो इन मुद्दों के ऊपर जेवर में काफी चर्चा रही और इन मुद्दों को चाहे वो विरोधी पक्ष हो उसने भी भुनाने की कोशिश की, उसको मुद्दा बनाकर वो जब कानून व्यवस्था की बात होती है प्रशांत, तो क्या वोटर हाथरस, उन्नाव, विकास दुबे एनकाउंटर, लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को गाड़ी के नीचे रौंदा जाना, क्या उसकी बात भी सुनाई देती है या जो सरकार तस्वीर पेश कर रही है, बीजेपी जो दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था हमने बेहतर कर दी, दुरुस्त कर दी, उसकी गूंज ज्यादा है? देखिए हर विधानसभा के अपने स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा अहम होते हैं, क्योंकि विधायकी का चुनाव है ये। और यहाँ पर जो ये बड़े मुद्दे हैं जैसे कैराना मुद्दा है या फिर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें हाथरस, उन्नाव या फिर लखीमपुर खीरी की, तो वो मुद्दे चर्चा के विषय तो रहते हैं लेकिन स्थानीय मुद्दों के ऊपर कभी हावी नहीं हो पाते। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से पूछते हैं। हालांकि मैं इस समय रघुपुरा में हूँ और ये ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का गढ़ है एक तरीके से कहा जाए, तो मुझे लगता है कि हो सकता है शायद मुझे एक न्यूट्रल आवाज ना आए, लेकिन तब भी मैं मुद्दों पर ही बात करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर प्रमोद जी, क्या लगता है कि जेवर में स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, मेरे सहयोगी पूछ रहे हैं, संदीप चौधरी जी काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, वो पूछ रहे हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है क्षेत्र के भीतर, तो क्या उन्नाव
क्या क्या लखीमपुर खीरी, क्या हाथरस वो याद आता है? नहीं नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और रही विधायक की बात, विधायक एक अलग चीज है। सबसे पहले आदमी को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के नाम पे बहुत कुछ काम हुआ है। जब सुरक्षा है तो सब कुछ है, और सुरक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और फिर युवा हमारे विधायक हैं, सोच युवाओं की है, युवाओं में और उनमें फर्क होता है। बात कर रहे हैं तो युवा भी है बहुत सारे, लेकिन युवाओं के बीच में एक मुद्दा बहुत रहता है कि रोजगार का। उनको जो इंडस्ट्रीज आती हैं, ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री आ रही है, बहुत सारा विकास होती है। जब बारिश होती है तो कीचड़ सब्जियां होती है साहब। थोड़ा युवाओं से भी बात कीजिए इंडस्ट्री प्रशांत। लगेंगी तो 10 को नहीं मिलेगा, 2 को मिलेगा, रोजगार तो मिलेगा। एक मूंगफली बेचने वाले को भी रोजगार मिलता है। आप युवा हैं, आप लोग युवा हैं, क्या लगता है कि जब जेवर एयरपोर्ट बनेगा यहाँ पर, मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आएगा, कई सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, लगता है रोजगार मिलेगा? हाँ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काफी रोजगार मिलेगा। और क्या लगता, मैं अब थोड़ा तो मैं इन लोगों से बात कर लीजिए प्रमोद जी, अगर आप ही बोलेंगे तो फिर अगली बार नेता बनकर आप ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। चलिए बताइए। और नया नया विकास होगा, और भी काफी विधायक। तो उम्मीदों के सहारे युवा दिख रहे हैं जेवर में भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।